बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जनाब, गिफ्ट को रैप करने का बेहद आसान तरीन तरीका लेकर आई हूँ। जनाब, जब भी कभी आप इस तरह से गिफ्ट को रैपिंग शीट के साथ लपेट कर इस तरह से सेट करके रखते हैं और स्कॉच टेप की तरफ हाथ ही बढ़ाते हैं तो ऐसा होता है कि रैपिंग शीट खुद ब खुद खुल जाती है और फिर से आपको स्कॉच टेप रखनी पड़ जाती है और उसको बार बार सेट करना पड़ जाता है। लेकिन आज की वीडियो में इतनी शानदार टिप आपको बताऊंगी कि जो आपकी इस मुश्किल को, इस झंझट को कर देगी ख़त्म। जनाब, आप लोगों ने कर लेना है ऐसे कि आप लोग एक रबर बैंड ले लीजिए और उसको आपने किस तरह से इसके ऊपर चढ़ाना है कि रैपिंग शीट को सेट करते हुए इस रबर बैंड को इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा दीजिए, बिल्कुल फिक्स कर दीजिए। यकीन माने, आप जितने भी आराम से स्कॉच टेप काटना चाहते हैं काट लीजिए। बिल्कुल रैपिंग शीट टच से मस नहीं होगी। आप बिल्कुल आराम आराम से टेप काटते जाइए और अपनी इस गिफ्ट को पैक करते जाइए। और जैसे ही आप रैपिंग कंप्लीट कर लें तो फिर आप इस रबर बैंड को काट कर उतार दीजिए, तो इतनी जल्दी से आप लोगों का गिफ्ट पैक हो जाएगा। ये वाला बहुत ज़्यादा आसान तरीका हो जाएगा गिफ्ट को पैक करने के लिए। तो जनाब, मेरी ये वाली टिप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जनाब, इस्तेमाल शुदा टी बैग्स को आज के बाद आपने नहीं फेंकना है, बस उनको इस तरह से आपने ये वाली पैकिंग इसकी बिल्कुल आराम से उतर जाएगी। इसको उतार कर इसके अंदर से ये जो पत्ती वगैरह निकलेगी आपने इसको रख लेना है बिल्कुल, चाहे तो वो काली पत्ती की चाय है या ग्रीन टी है या कुछ और है इस तरह के टी बैग्स के अंदर। तो आप इसको इस तरह से निकाल कर इसको फैलाकर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए ताकि इसको हवा क्रॉस कर जाए और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। जनाब, ये वाली आपकी होममेड खाद तैयार हो जाएगी आपके घर के अंदर मौजूद पौधों के अंदर डालने के लिए। जब भी आप कहीं पर बीज डाल दें, यानी कि बीज उगाने के लिए डालें, तो उसके साथ ये वाली खाद आप लाजमी डालिएगा। जनाब, इससे इन बीजों के उगने का अमल 2 से 4 गुना तक तेज़ हो जाएगा और ना ही उनको किसी किस्म की कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी जनाब, क्योंकि ये वाली जो पत्ती है उनके लिए बिल्कुल खाद और खुराक दोनों का काम करेगी। जनाब, आजकल बरसात के मौसम में प्याज बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो इसको सेव करने के लिए आपको इतना ज़बरदस्त और शानदार तरीका बताऊंगी जो आपको मुद्दतों याद रहेगा, जो कि ना सिर्फ आप बरसात के मौसम में बल्कि पूरे साल इसी तरह से प्याज को सेव करके रखेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगा आपका प्याज। तो जनाब, आपने प्याज जब भी आप घर पर लाएं तो एक काम आपने लाजमी कर लेना है और वो ये है कि आपके घर में अगर धूप लगती है तो आपने प्याज को 10 से 15 मिनट तक धूप लाजमी लगवानी है, ताकि अगर किसी वजह से उस प्याज के अंदर गीलापन या नमी है तो वो उसी वक्त ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने ये काम करना है कि टोकरी ले लीजिए, ऐसी टोकरी ले लीजिएगा जिसके अंदर सुराख हो, या कोई भी वेजिटेबल बास्केट्स बड़ी बड़ी होती हैं उनके अंदर ऑलरेडी सुराख होते हैं। तो जनाब, उसके बाद आपने ले लेना है अखबार का एक टुकड़ा जो आप बिल्कुल उसके नीचे पेंदे में बिछाएंगे फोल्ड करके, उसके ऊपर आप प्याज की एक तह लगा लीजिए। बस इस तरह से आपने प्याज को रखते जाना है और अगर प्याज बहुत ज़्यादा है, यानी कि इस तरह से पूरा नहीं आ रहा है कि एक फोल्ड के ऊपर आ जाए, तो आपने बिल्कुल सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। आपने फिर से एक अखबार का इसी तरह का टुकड़ा लेना है, उसको आपने डबल फोल्ड करना है और फिर उसके ऊपर एक तह लगा देनी है प्याज की। इस तरह करते हुए आपकी 3-4 तहें बिल्कुल आराम से सेव हो जाएंगी और जब प्याज एक दूसरे से अलग होगा, अखबार इसकी नमी को जज़्ब कर लेगा और एक दूसरे के साथ टच ना होने की वजह से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चाहे वो बरसात का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, पूरा साल आप प्याज को इसी तरह से रख कर स्टोर कर सकते हैं। तो जनाब, ये वाली टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी। जनाब, आज की बहुत ज़्यादा सुपर इफ़ेक्टिव टिप लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये है किचन में इस्तेमाल होने वाले रोटियों के रुमाल। जनाब, जिस हिसाब से ये रोटियों के रुमाल किचन के अंदर इस्तेमाल होते हैं शायद ही कोई और चीज़ इस्तेमाल होती हो, और जितने ज़्यादा इनका इस्तेमाल होता है उसी हिसाब से इनको सफाई की भी ज़रूरत होती है। जनाब, इनकी सफाई के लिए बेहतरीन किस्म का तरीका आज आप लोगों को बताऊंगी जो आप लोगों के इन पुराने और गंदे तरीन रुमालों को बिल्कुल चिकनाई से साफ़ कर देगा और फिर से इस्तेमाल के काबिल बनाएगा। जनाब, जब इस स्टेज के ऊपर रुमाल पहुंच जाते हैं तो फिर इनको धोना बिल्कुल छोड़ दिया जाता है और नए रुमालों की तरफ रुजू किया जाता है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद आप अपने घर के अंदर से तमाम के तमाम पुराने और गंदे रुमाल इकट्ठे कर लीजिए और उनको धोने के लिए ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर आप घर बैठे तैयार कीजिए। ना तो आपको गर्मी में ज़्यादा देर खड़े होना पड़ेगा, बस आपका वो क्लीनर ही ये तमाम काम कर देगा। तो जनाब, आप लोगों ने किसी खुले मुंह वाला बर्तन ले लेना है या टब ले लीजिएगा, उसके अंदर
तेज़ गरम उबलता हुआ पानी डाल दीजिएगा और उसके बाद आप डाल देंगे 2 चम्मच बड़े सर्फ़ के, जो भी डिटर्जेंट आप कपड़े धोने वाला इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कोई सा भी लिक्विड क्लीनर जो आपके घर में मौजूद है बर्तन धोने के लिए, 3 से 4 चम्मच आप उसके ऐड कर दीजिएगा। अब ये दोनों चीज़ें मिलकर इस कदर स्ट्रॉन्ग फार्मूला क्रिएट करेंगी कि आप इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। जितने भी आपने रुमाल धोने हैं आप इनको 1 बाय 1 करके इस फार्मूला इस क्लीनर के अंदर डिप करते जाइए। बस हो गया काम आपका। आपने ये वाला काम रात में करना है जब आपने किचन को बंद करना है, तो साथ ही आपने पानी को तेज़ गर्म करके ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मिला के आपने अच्छा सा क्लीनर तैयार करके ये सारे के सारे रुमाल डिप करके रख देने हैं। बस जनाब, आपका काम करेगा ये वाला क्लीनर। ना आपको इन रुमालों को धोना है, ना रगड़ना है, ना ही आपको गर्मी में इनके साथ इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। और उसके अगले दिन जब आप देखेंगे इस पानी के अंदर इस पानी का रंग बिल्कुल बदल जाएगा, तमाम की तमाम चिकनाई इस पानी के अंदर आ जाएगी। और जनाब फिर से आप इनको रूटीन जिस तरह से रेगुलर धोते हैं उस तरह से आप इनको वॉश कर लीजिएगा और सुखा लीजिएगा। फिर आप देखिएगा जनाब कि बिल्कुल नए जैसे रुमाल आप लोगों के किचन में वापस आ जाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे, चिकनाई से पाक, जरासीम से पाक और बग़ैर किसी मेहनत के, गर्मी में खड़े हुए बग़ैर जनाब आपके इस तरह के साफ़ सुथरे रुमाल आपके किचन की ज़ीनत बनने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। जनाब ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा पुराने रुमाल हैं लेकिन साफ़ सुथरे होने की वजह से इनका एक एक जो रंग है, ख़ास तौर पे इनका जो सफ़ेद रंग है वो बिल्कुल नुमायाँ हो चुका है, जिसका ये मतलब है कि इनके अंदर से तमाम गंदगी और तमाम चिकनाई साफ़ हो चुकी है, जिसकी हालत आपने पहले भी देखी थी और अब भी देख लीजिए। ये इस कदर पुराना हो चुका था कि इसके अंदर से एक भी इस तरह का कोई डिज़ाइन दिखाई नहीं दे रहा था। आप इन रुमालों के अंदर फ़र्क खुद देख सकते हैं जनाब। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल के ऊपर इस तरह के रुमाल धोने की एक और वीडियो भी मौजूद है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तमाम टिप्स को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।